नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कांग्रेस की शामत आ चुकी है। एक बार फिर राहुल गांधी की लीडरशिप सवालों में है। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी ने राहुल को एक्सपोज कर दिया। हरियाणा कांग्रेस की कला महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही कर्नाटक मोडा घोटाले में फंसे सीएम सिद्धारमैया पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। ईडी ने मैसूर मोडा ऑफिस में रेड मारी। वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी कांग्रेस की और फजीयत करा रही है। इस बीच खबर है कि दिल्ली में केजरीवाल के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आप नेताओं की गुटबाजी केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही है। तो कैसे चौतरफा घिर चुका है विपक्ष? क्यों कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है? क्या केजरीवाल अपने मकसद में होंगे कामयाब? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग पर जो उलझी हुई थी, वो उलझन खुलकर सामने आ गई और एक बार फिर राहुल गांधी नाकामयाब नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। आप ये समझिए कि क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो सीट शेयरिंग नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज पार्टी के अंदर जो एक, आप कह सकते हैं कि साइलेंट विद्रोह शब्द ही मैं कह सकता हूं, जो वहां पे चल रहा है। कारण नाना पटोले को आप देखिए, व्हाट इज हिज माइंडसेट। उनको लग रहा है कि अरे अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हुड्डा के हाथ में पूरी कमान थी, वो पार्टी को वहां लीड कर रहे थे, मैं भी यहां लीड कर रहा हूं। तो वो अपने सामने किसी को नहीं, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल क्या उठाया जा रहा है कि कैसा लीडर है हमारा। जहां हम मजबूत हैं वहां सीटें गंवाने को कहता है, और जहां हम मजबूत नहीं हैं, किसी रीजनल पार्टी के साथ है जैसे झारखंड, वहां भी हम अपने आप को असर्ट नहीं करते। आप ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर में कांग्रेस से क्या बोल रहे हैं। भाई ये क्या तरीका है कि आप सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट हम लेकर के आए, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट है, हम यहां पे लगातार, ये एनडीए वाले नहीं आए थे तो हमारा मुख्यमंत्री होता था, और हमको ये 110 पे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गठबंधन बना करके रखो। अब 110 पे आप लड़ोगे, और पिछली बार आप कितने पे लड़े थे? नाना पटोले कहां से स्टार्ट किया उन्होंने? आज से 3 महीने पहले वो लगातार ये बयान दे रहे थे कि 288 पे अपनी तैयारी करनी है, तो हर जगह उसका उम्मीदवार होगा। हर जगह आप घूम घूम करके आ गए, और राहुल गांधी वहां जा रहे हैं किस माइंडसेट से? वो कंफ्यूज्ड माइंडसेट से जा रहे हैं कि क्या करें। पार्टी के लोगों को समझाएं कि ये इंडी गठबंधन बचाना जरूरी है, या फिर उनको जाकर के समझाएं कि हमारी पार्टी मेरी ही बात नहीं मान रही है। और उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है राहुल से ही बात होगी। भाई राहुल गांधी क्या बात करेंगे? वो तो ऑलरेडी हरियाणा में डिमोरलाइज होकर के वो यहां पे आ गए। तो ये जो प्रॉब्लम राहुल गांधी की लीडरशिप की है, वो इस वजह से है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। सही फैसला क्या है कांग्रेस पार्टी को लेकर, यही लीडर कंफ्यूज है कि भाई हमको करना क्या है। मैं बस एक एग्जांपल देता हूं, जब क्लैरिटी होती है। हार जीत चुनाव में कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। एक बार आप हारोगे, एक बार जीतोगे, हारोगे जीतोगे, कोई बात नहीं। बट अगर आपको अपने लीडर के ऊपर भरोसा है, देन यू मस्ट टेक रिस्क। जैसे तमिलनाडु के अंदर लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा जो अध्यक्ष जो है वो बड़ा चमत्कारी है, वो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर रहा है। आप एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन मोदी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ठीक, हम एआईडीएमके के साथ हम साथ नहीं जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे थे कि एक बार देख लो, समझ लो, संगठन में यह तय हो जाता है कि भाई कोई बात नहीं, यही करना है तो फिर इसी पे हम चलेंगे। अगर एआईडीएमके के साथ गठबंधन होता तो सीटें और इतना परेशानी नहीं होती, बीजेपी की और 5-6 सीटें जो है बढ़ गई होती। तो ये डिसीजन लेना
ये एक लीडर का काम होता है। राहुल गांधी इसी में कंफ्यूज हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में हरियाणा से भी बदतर स्थिति में जाकर के लैंड करने वाली है। तो हरियाणा का जिक्र यहाँ पर किया है। हरियाणा में तो और भी ज्यादा बुरी गत हो गई है, क्योंकि बार बार राहुल की छवि को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो विद्रोह है वो हरियाणा में और तेज हो गया है। देखिए, हरियाणा की बात ही सिर्फ नहीं है। कांग्रेस की बड़ी समस्या क्या हो गई है, जहां चुनाव जीतकर सरकार बनाई वहां पर भी गुटबाजी चल रही है, परेशानियां चल रही है, वहां घोटालों में कांग्रेस फंसी हुई है। जहां चुनाव चल रहा है यानी कि चुनाव होने वाला है, वहां भी सीट शेयरिंग आपस में यानी कि जहां गठबंधन है उसके साथ समस्या चल रही है। और पार्टी के अंदर एक अलग समस्या है लीडरशिप को लेकर कि वहां का लीडर कौन होगा, राहुल गांधी का सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन होगा, जैसे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो। और जहां चुनाव ये हार चुके हैं वहां इनके लिए समस्या है पार्टी अब बचेगी कैसे। जैसे हरियाणा की बात है, हरियाणा में राहुल गांधी ने ही मीटिंग में अनाउंस किया था कि चलिए अब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजते हैं। उसकी रिपोर्ट आई सामने और बघेल साहब थे, अशोक गहलोत, इन लोगों ने रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में हुड्डा के खिलाफ तो बात है ही, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के खिलाफ बातें नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इनके खिलाफ तो और गंभीर आरोप हैं। वहां के हारे हुए कुछ विधायकों ने बताया, विधानसभा के प्रतिनिधि कह सकते हैं, कैंडिडेट कह सकते हैं, कैंडिडेट ने बताया कि देखिए भाई, हम तैयारी अपनी कर रहे थे, उस समय इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। ये सारे सीटों पर 43 रैलियां होगी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की, हर सीट पर राहुल प्रियंका वाड्रा आएंगे और इसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी है। हम कंफ्यूज इस बात के लिए हो गए कि राहुल गांधी आए, प्रियंका वाड्रा आए, तो उनके लिए अरेंजमेंट करना होगा, लोग जुटाना होगा, भीड़ कम हुई तो ऐसे ही हमें ह्यूमिलिएट कर देंगे। तो इस चीज के लिए तैयारी करते रहे, अपना प्रचार भी नहीं कर पाए, न राहुल आए न प्रियंका वाड्रा आई। अंतिम समय में ये लोग आए हैं, तो इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोगों को इन लोगों ने हरा दिया। हुड्डा साहब को अपने मंच पर लाए असंध में, और वहां पर हुड्डा वहां के जो कैंडिडेट हैं गोगी, उनका नाम तक न लिया कि इनको जिताइए, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट बनाने में अहम भूमिका कुमारी शैलजा की थी। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए कि आपने क्या क्या किया हरियाणा में जिसके कारण हम हार रहे हैं। मतलब अब जो हार गया है वो पार्टी में रहना नहीं चाहता, इसलिए कैप्टन अजय यादव उन्होंने क्यों छोड़ी, पार्टी छोड़ दी। और ओबीसी मोर्चा के प्रमुख थे, इतना बड़ा पद, उसको भी लात मार दिया, क्योंकि उनके बेटे चिरंजीवी राव जिनको जीतना चाहिए था, ये पूरा जीटी रोड वाला एरिया, यादवों के बाहुल्य वाली सीट, वहां से उन्होंने चुनाव लड़वाया और सारे यादव वोट दे दिए किसको, भारतीय जनता पार्टी को। और ये पूरा जिम्मेदार राहुल गांधी और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया कि हमारा बेटा भी जीत नहीं पाया। तो उसी तरह के हरियाणा में अब पार्टी को बचाने की कवायद चल रही है कि कितने नेता अभी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। उसी तरह कर्नाटक में जहां सरकार है वहां पर छापेमारी चल रही है, घोटाले पर घोटाला। खड़गे का बेटा राहुल खड़गे जमीन लौटाने के लिए सिद्धार्थ विहार वाला तैयार, सिद्धारमैया जमीन लौटाने के लिए तैयार। लेकिन अगर चोरी करके घर में ले आए और पुलिस की टीम आई कहे कि लो ये हम चोरी करके लाए हैं ज्वेलरी, ये वापस ले लो, हमें गिरफ्तार ना करो, ऐसा होता नहीं है। घोटाला किए हो तो उसकी सजा मिलेगी। छापेमारी अब ईडी की शुरू हो चुकी है, अब सिद्धारमैया के ऊपर तलवार लटक रही है। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां सरकार बनानी है, जहां सरकार बनाने की कवायद करनी है और जहां सरकार ना बन सके, आगे चुनाव होना है, हर जगह कांग्रेस राहुल गांधी के कारण फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस फंसी हुई है और यहाँ दिल्ली से भी जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है वो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि दिक्कत में तो बहुत ज्यादा फंस चुके हैं वो। देखिए, केजरीवाल एक दो नहीं कई फ्रंट पे परेशान है। पहली चीज, आम आदमी पार्टी इज ऑल अबाउट केजरीवाल। ये केजरीवाल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। उसको लगता है कि मैं ही आम आदमी पार्टी हूं, बाकी सब लोग आसपास हमारे जो है वो नौकर किस्म के लोग हैं। वन, क्या इसकी सबसे बड़ी जो इसको कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट जो था जिसके ऊपर राजनीति करता था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कोई योद्धा था। और वो फ्री बीज, ये फ्री वो फ्री ये फ्री, अब तो सारे लोग कर रहे हैं फ्री।
कोई बचा नहीं। और रही बात तुम्हारी ईमानदारी की, तो उसके चर्चे तो बच्चे बच्चे को मालूम हो गया कि तिहाड़ से लौट करके आए हो। ये सोच रहा था कि तिहाड़ में मैं जाऊंगा, बाहर निकलूंगा तो एक सिंपैथी मिलेगी। वो सिंपैथी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भी और विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी कहीं तो कुछ ना कुछ तो इलाके में कुछ नहीं कहीं तो नजर आना चाहिए था। आपको 1.7% वोट मिला, तो ये जो साख है केजरीवाल की वो डाउन है। 1 नंबर 2, इसको दिक्कत ये हो रही है, वो ये भी चाह रहा है कि पार्टी के अंदर कोई बड़ा कद ना हो। आज एक नई चीज जो सामने आ रही है वो ये कि केजरीवाल अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। मनीष सिसोदिया पब्लिक में गया, वो पदयात्रा कर रहा था। फिर उसके बाद ये जनता की अदालत कर रहा था। जनता की अदालत फ्लॉप हुआ तो वो घुस गया किसमें? पदयात्रा में। अब मनीष सिसोदिया को पीछे कर दिया और खुद करने लग गया। अब ये खबर आई है कि मनीष सिसोदिया को पदयात्रा से भी बाहर किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया वहां नजर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको लोग देखेंगे, पॉपुलैरिटी होगी। उसको जो है कि शिक्षा अभियान में कैसे हमने ये किया, उसकी गोष्ठी वो जगह जगह जाकर के क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? आप ये समझिए कि क्या 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 ये जुगत किस किस लेवल पे ये लड़ रहा है। एक तो खुद अपनी इमेज से लड़ रहा है, अपनी पार्टी संगठन से लड़ रहा है। संगठन से क्यों? सिसोदिया को साइड इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि ये चाह रहा है कि 70 की 70 सीट वो अपने मन मुताबिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। और मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे मंत्रियों का भी ये टिकट काट देगा। जरा सा भी इसे भनक लगेगी कि ये मनीष सिसोदिया का आदमी है तो उसको भी पत्ता साफ कर देगा। ये कुछ भी कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। और ये जो सेल्फ ऑब्सेशन जो है, आत्मकामुकता जो है इसकी, या आत्मकामी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो खौफ होता है, ये इसी चक्कर में ये दिल्ली का चुनाव हारने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर हरियाणा से भी झटका लग गया है और उसके बावजूद दिल्ली में अपनी सत्ता बचाने की जो जुगत केजरीवाल लगा रहे हैं उसमें भी नाकाम। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कई घोटाले किए, अरविंद केजरीवाल का नाम भी कई घोटालों में है, लेकिन सारे घोटाले लोगों के सामने दिखाई नहीं पड़ते। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में घोटाला हुआ, बस खरीद का घोटाला हुआ, हॉस्पिटल में बात चल रही है दवाई बिक्री में दवाई गलत सप्लाई किया गया, ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं दी, उसमें लेन देन में घोटाला हुआ, या फिर जिस डिपार्टमेंट पे आप देखें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, बुढ़ाड़ी वाले वो जो राशन डालने में, घर घर राशन योजना में, कोई भी ऐसी योजना नहीं है। उस स्नूपगेट कांड हो गया या फिर जासूसी कांड हो गया, ये सारे घोटाले हुए। लेकिन एक घोटाला हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आया गया है। वो घोटाला था शराब घोटाला, और ये लोगों की नजरों में दिख रहा है क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं। ये कितना भी बोल दे कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन लोगों ने, इतना दिन पहले की बात नहीं है, लोगों ने देखा है 2 साल पहले ही, जो देख रहा है कि देखो शराब की दुकानें पर कैसे भीड़ लगी हुई है। लोगों को लग रहा है एक पर एक फ्री कैसे दे सकता है कोई, इतनी भीड़ कैसे हो सकती है, लूटपाट कैसे मच सकता है। यानी कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है। और केजरीवाल को ये खाया जा रहा है कि इस परसेप्शन से लड़ना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। इसीलिए केजरीवाल की परेशानी बहुत बढ़ी हुई है इस बात के लिए कि कैसे भी जनता के बीच जाकर हाथ पैर पड़ के किसी तरीके से इस बार सत्ता में वापसी हो, इसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार है, लोगों के पास घर घर जाकर गिड़गिड़ाने के लिए तैयार है। अब इसके पास कोई उपाय नहीं बचा, मीडिया में सीधे तौर पर नहीं आ सकता, अतिथि आती हैं तो ये घर घर में चिट्ठी पहुंचवा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को वाइब्रेट कर रहा है। कई तरीके की समस्याएं केजरीवाल के अंदर है। तो ये जो मोरल डाउन हुआ है, इस फ्रस्ट्रेशन में कई फैसले ऐसे लिए जाएंगे, जैसे मनीष सिसोदिया की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को शिक्षा पे चर्चा में लगा दिया कि अब शिक्षा पे चर्चा करो। लोगों को ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जो स्कूल बने हैं, उनके बच्चे जो जाते हैं, कुछ स्कूल मॉडल बनाए गए जिसमें स्विमिंग पूल अच्छे हो सकते हैं, टीचर नहीं बदले गए हैं,
टीचिंग वैसी ही है, टीचिंग का स्टाइल वैसे ही है। तो इसलिए ये शिक्षा पे चर्चा करो, अलग अलग गोष्ठी लगा के हम यहाँ लोगों से जुड़ेंगे। तो एक कई फ्रंट पर लड़ रहे केजरीवाल के लिए बड़ी समस्या इस बार चुनाव जीतने की हो चुकी है। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरियाणा में झटका लगने के बाद कांग्रेस के हालात और बदतर हो गए और आपसी गुटबाजी और नेताओं की बगावत ने राहुल गांधी को एक्सपोज करके रख दिया है। वहीं अखिलेश से लेकर केजरीवाल भी अपने मंसूबों में फेल हो रहे हैं और हर तरफ से पूरा विपक्ष बेबस, बेहाल और बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।